गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमारा चल रहा है टाइम एंड वर्क यानी समय तथा कार्य। और हमने इसके यानी कि जो इसके एग्जाम्पल्स हैं 6 कर लिए और इसकी थीम भी जान ली है। इसके जो बाकी के जो एग्जाम्पल्स हैं उसको हम बेसिक और ट्रिक के माध्यम से दोनों से कर रहे हैं। और सिर्फ एग्जाम्पल्स को ही हम यहाँ पर जो बेसिक है उससे कर रहे हैं। बाकी के जो क्वेश्चंस होंगे उसको हम सिर्फ और सिर्फ ट्रिक से करेंगे। चलिए बिना समय गंवाए अपनी शुरुआत करते हैं आज के अपने एग्जांपल्स की। तो आज हमारा सबसे जो कह सकते हैं कि 7वां जो एग्जांपल है, 6 हमने इसके एग्जांपल्स कर लिए हैं और ये टाइम एंड वर्क का ये हमारा दूसरा पार्ट है। सॉरी ये थोड़ा कैमरे में नहीं आ पाया। ये हमारा जो 7वां एग्जांपल्स है ये देख लेते हैं। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। ये ए और ये बी, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, ये ऐसे। ठीक है, फिर दोनों मिलकर किसी एक कार्य को, सॉरी मैं भूल गया, इसको हम बेसिक पहले नहीं करेंगे, पहले इसको ट्रिक से करेंगे। ये ए है और ये बी है। यहां पर जो लिखा जाता है वो समय की यूनिट होती है और यहां पर जो लिखा जाता है वो एक दिन का कार्य होता है और यहां पर जो लिखा जाता है वो होता है कुल कार्य, या हम इसको बोल सकते हैं एलसीएम। ठीक है, तो इसने बोला है ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, तो ये ऐसे ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है एक दिन का काम होता है ये। ठीक है, अगर हम इसको जाने तो यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 14 दिन में कर लेते हैं, ए प्लस बी मिलकर इसको 14 दिन में कर लेते हैं, तो ए अकेला इसे कितने दिन में समाप्त कर लेगा? ए अकेला हमसे पूछा है, यहां पर ए अकेला इसको कितने दिनों में समाप्त कर लेगा। तो जैसा कि ये दिखाई दे रहा है हमें, ए और बी मिलकर इसको 14 दिन में, तो हम भी इनकी क्षमताओं को क्या करते हैं, यानी एक एक दिन का जो इनका कार्य है इनको हम जोड़ देते हैं। तो एक दिन में ये कितना काम करेंगे? 3 काम। ठीक है, और हमें इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा, इन दोनों को उठाकर ऐसे रख देना। ठीक है, तो ये हो जाएगा 14 गुणा 3 और हमसे पूछा है सिर्फ ए के लिए, तो हम लगा देंगे इसमें 2 से भाग। तो जब हम 2 से भाग लगाएंगे तो 2 सत्ते 14 और 7 तिया 21, यानी इसका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 21 दिन में ए इसको कंप्लीट कर लेगा। अगर 20 की पूछता तो अगर हम 20 से यानी 1 से भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 14 गुणा 3 यहां पर। ठीक है, 42 दिन में। चलिए हम इसके बेसिक की अगर बात करते हैं तो देखिए मैं इसको बेसिक भी यहां बता देता हूं। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, इसका मतलब होता है ए का कार्य इतना है और बी का कार्य इतना है। सही है, और उन्होंने हमसे कहा है यदि दोनों मिलकर इसे 14 दिन में समाप्त कर लेते हैं, दोनों मिलकर इसके 14 दिन में समाप्त कर लेते हैं, यानी ए प्लस बी इसको कर लेते हैं 14 दिन में, तो ए प्लस बी द्वारा किया गया एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/14। और ए इसको कितने दिन में समाप्त कर लेगा? तो मैंने आपको जो बताया था एक एग्जांपल के 50 रुपए हमें बांटने हैं और 2:3 में इसको बांटना है। तो ठीक ऐसे ही हम इसको बांटेंगे। ए और बी का पार्ट कितना है? 1/14, यानी कि एक दिन का कार्य कितना है? दोनों का मिलाकर 1/14। जबकि ए, तो ए का हिस्सा कितना है यहां पर देखा जाए तो 2। ठीक है, और मिलाकर कितना है? ये 3। बोला था ना मैंने आपको, जैसे कि यहां पर मैं बोलूंगा ये ए है और ये बी है, तो ए का हिस्सा कितना होगा? 50 गुणा 2 और 3 और 2 5, ऐसे। तो ये दोनों का मिलाकर है, तो ये दोनों का मिलाकर है 1/14। ए का पार्ट कितना है? तो ए का पार्ट यहां पर 2 है, कितने में से? 3 और 2 5 में से। ऐसे ही यहां पर ए का हिस्सा कितना है? 2 है, कितने में से? 2 और 1 3 में से। 2 सत्ते 14 और ए का जो एक दिन का कार्य हो जाएगा वो हो जाएगा 7 तिया 21, अर्थात ए से कर लेगा 21 दिन में समाप्त। ये सब बिल्कुल बेसिक, और यहां पर भी देखिएगा 21 ही आ रहा है। चलिए करते हैं अब अपना नेक्स्ट एग्जांपल। एग्जांपल है हमारा अगला 8वें एग्जांपल में बोला गया है ए किसी कार्य को 20 दिन में कर लेता है, बी इसी एक कार्य को 25 दिन में समाप्त कर लेता है। दोनों ने मिलकर, इसको मैं यहां से हटा देता हूं, दोनों ने मिलकर, यहां लिख देता हूं, दोनों ने मिलकर यानी ए प्लस बी ने मिलकर इस पर 5 दिन कार्य किया, फिर बी काम छोड़कर चला गया। जब बी चला जाएगा तो बी, फिर यहां कौन बचेगा? ए, तो शेष काम को ए ने इसको समाप्त किया, तो शेष कार्य को यानी यहां पर इस कार्य को ए इसे कितने दिन में समाप्त कर लेगा? देखिएगा
इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा 100, ठीक है। और 20 से काटूंगा, 20 पंजे 100 और 25 चौका 100, यानी ए का जो एक दिन का कार्य है वो 5 है और बी का जो एक दिन का कार्य है वो है 4। अब देखिएगा ए ने एक दिन में कितना काम किया 5 और बी ने एक दिन में कितना काम किया 4, तो अर्थात दोनों ने मिलकर कर लिया एक दिन का काम 9। 5 और 4 9, लेकिन दोनों ने मिलकर तो कितने दिन काम किया है 5 दिन तक, तो 9 सॉरी 5 और 4 9, 9 पंजे 45, ये 45 क्या हो गया कार्य। इन दोनों ने मिलकर ए बी ने एक दिन में कितना काम करते हैं 5 और 4 9, ठीक है। और 45 कार्य इन दोनों ने समाप्त कर लिया और 100 में से अगर मैं 45 घटा दूंगा तो ये बचेगा 55 कार्य। और ये इस 55 कार्य को कौन करेगा ए, ए की क्षमता कितनी है यहाँ पर 5 एक दिन की, 5 से जब मैं भाग लगाऊंगा तो ये हो जाएगा 5 एकम 5 5 एकम 5, यानी कि शेष कार्य को ए अकेला इसको 11 दिन में समाप्त कर लेगा। बेसिक की अगर हम बात करें तो ए का यहां से दिखा देता हूं मैं, ए का एक दिन का जो कार्य हो जाएगा 1/20, लेकिन ए ने कितने दिन काम किया है 5 दिन, तो ये हो जाएगा गुणा 5 बटा ये सॉरी 5 गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5 एकम 5 और 5 चौक 20। ए का 5 दिन का काम हो गया इतना। बी का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा 1/25, तो बी ने भी कितने दिन काम किया है 5 दिन, तो ये हो जाएगा 5 25, यानी ये हो जाएगा 1/5 कार्य। दोनों ने मिलकर कितना काम कर लिया, तो ए प्लस बी ने कार्य कर लिया 1/4 प्लस 1/5, एलसीएम आ जाएगा 20 और ये हो जाएगा 5 4 पंजे 20, तो 5 इधर आ जाएगा प्लस 5 चौक 20, 4 इधर आ जाएगा, मतलब क्या 9/20 कार्य ये ए और बी ने समाप्त कर लिया। जबकि काम कितना माना जाता है हमेशा 1, मैंने सबसे पहली वीडियो में भी आपको बताया था। अगर मैं शेष कार्य की अगर बात करूं यहाँ पर एक कार्य था हमारा, और यदि मैं 9/20 घटाऊंगा, इसमें से आप डायरेक्ट इसको घटा दिया करें या एलसीएम लेके घटाएंगे तो ये आ जाएगा 11/20 कार्य। कौन सा कार्य है ये शेष कार्य। इस शेष कार्य को अब कौन करेगा ए, ठीक है। तो ए की क्षमता कितनी है 1/20, तो देखिएगा 1/20 कार्य को ए करने में कितना समय लेता है 1 दिन। एक दिन, ये रहा एक दिन का कार्य कितना है 1/20, तो मैंने लिखा 1/20 कार्य को ए करने में कितना समय लेता है, तो ये लेता है 1 दिन। तो एक कार्य को, एक कार्य का मतलब होता है फुल मतलब कंप्लीट वर्क, तो इसके लिए क्या हो जाएगा ये अपॉन में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/20, तो 20 चला जाएगा ऊपर 20, और मुझे कितना चाहिए शेष कार्य ए के माध्यम से कराना है तो 11/20 कार्य, तो ये हो जाएगा गुणा 11/20, 20 से 20 कट गया। 11 दिन में ये इस कार्य को भी कंप्लीट कर लेगा शेष कार्य को, ठीक है। चलिए पेशेंस रखिए थोड़ा सा, बेसिक सवाल सिर्फ हम एग्जांपल्स को ही करेंगे, बाकी ये ट्रिक से ही करते रहेंगे, आपको पता लग जाए कि कौन सी चीज कहां से चल रही है। आगे है ए किसी कार्य को करने में 7 दिन में कंप्लीट कर लेता है, बी इसको 8 दिन में कंप्लीट कर लेता है। फिर हमसे कहा है यदि दोनों एक दिन छोड़कर यदि दोनों छोड़कर एक दिन छोड़कर अगर पहले जाएगा ए फिर जाए बी, फिर जाएगा ए और फिर जाएगा बी, तो ऐसे चलते चलते ये कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, हमसे पूछा है यहां पर। और यदि ए आरंभ करे तो सारा कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। यहां पर हम एलसीएम की बात करते हैं, देखिएगा 7 8 56, तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 7। लेकिन यहां पर सवाल में एक फर्क है बहुत छोटा सा, क्या यहां पर हमें बताया गया है कि ये एक साथ नहीं जा रहे, पहले ए जाएगा एक दिन के लिए। देखिएगा मैं यहां लिख देता हूं सिर्फ दिन और यहां लिख देता हूं मैं कार्य, ठीक है। ए जाएगा एक दिन के लिए तो कितना कार्य करके आएगा 8, फिर बी जाएगा एक दिन के लिए तो कितना कार्य करके आएगा 7, यानी 2 दिन में 15 कार्य समाप्त करके ये आए हैं। जबकि हमारे पास ये कुल कार्य, ठीक है, कुल कार्य यानी 56 काम हमें करना है, तो ये भी एक दिन, ये भी एक दिन, ये भी 8 और ये भी 8, ठीक है। थोड़ा सा और इसको बेसिक करके थोड़ा सा दिखा देता हूं मैं अभी, ये ए और ये बी, फिर ए की बारी आएगी और फिर बी की बारी, जो भी आगे देखते हैं। इसके बाद में इसको कितना सब, ये एक दिन हो जाएगा, यहाँ पर ये 8 और ये एक दिन और इसको हो जाएगा ये 7, तो ये हो जाएगा 15 15 दूनी 30 और 15 3 45 और 15 चौका 60।
लेकिन 60 तो काम ही नहीं है हमारे लिए। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, ये अब बस यहां तक हमारे लिए ठीक है। तो देखना जरा दिन कितने हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 तो यहाँ पर दिन हो चुके हैं हमारे लिए। यहां पर बारी आती है अब एक ही, जब हमारे पास में काम कितना खत्म हो चुका है, 45 दिन हो चुके हैं हमारे लिए यहाँ पर 6 और कार्य हो चुका है 45। अगर मैं इसमें से इस कार्य को घटा दूं तो ये बचेगा हमारे पास में कितना बचेगा, ये बचेगा सिर्फ 11 कार्य, 11 कार्य बचेगा। और 11 कार्य में से ए की बारी आ चुकी है और ए ने कितना काम कर लिया, 8। तो मैंने यहां पर 8 को फिर से लेस कर दिया, तो कितना बचा कार्य, सिर्फ 3 कार्य बचा। लेकिन दिन एक दिन और हो चुका है भाई इसके लिए, ए के लिए। अब बारी किसकी आएगी, अब आएगी बारी बी के लिए। लेकिन बी के लिए कार्य तो सिर्फ 3 बचा, बी के लिए तो सिर्फ कार्य 3 नहीं बचा क्या, तो हमारे लिए 3 कार्य बचा और बी की क्षमता कितनी है, 7। और दिन कितने हो चुके हैं जरा ध्यान से देखा जाए तो 6 और 1 7 दिन, यानी 7 सही 3/7 दिन। लेकिन अब ये तो सवाल ऐसे हो गया कि हमने इसको ऐसे करके निकाला, ठीक है। लेकिन अगर ये सवाल और ज्यादा बड़ा हो जाता तो क्या हम इसको ऐसे ही कर पाते, नहीं, बिल्कुल नहीं। हम क्या करेंगे कि जैसा कि ये जो 56 कार्य है और हमने अगर इन दोनों को जोड़ लिया तो ये हो जाएगा 15, तो 15 3 45 कार्य समाप्त हो चुका है और घटाएंगे तो 11। लेकिन सोचने वाली बात है, ये जो 15 कार्य हुआ है, ये जो 15 कार्य हुआ था, 15 15 15, यानी ये जो 15 कार्य हुआ था ये एक्चुअल में इसको एक दिन नहीं लगा था, इसको लगा था 2 दिन। तो हम क्या करेंगे, इसमें लगा देंगे 2 से गुणा, तब हो जाएगा ये 3 दूनी 6, बस 8 इसको घटा दीजिए, ये ए का पार्ट था तो एक दिन इसका हो गया, 3 कार्य बचा। और अब बारी आएगी बी की, ठीक है। तो अब इतनी कोई संख्या है ही नहीं हमारे लिए तो कटेगी नहीं, तो ये हो जाएगा 3/7 और 6 और 1 7 दिन पहले हो चुके हैं, तब हो जाएगा ये 7 सही 3/7 दिन में ये कार्य को समाप्त कर लेंगे। कौन, ए और बी दोनों। ये छोटी संख्या है तो आप इसको भी कैसे कर सकते हो, अन्यथा हम इसको ऐसे ही करेंगे। नहीं समझ में आया होगा, वीडियो को थोड़ा सा पीछे करें और इसको फिर से ध्यान से देखें। देखिए, इसको फिर से मैं थोड़ा सा बेसिक करा देता हूं। हालांकि देखिए, बेसिक में हमसे कहेगा वो ए किसी काम को, वही फिर से ए किसी काम को 7 दिन में कर लेगा, तो ए के द्वारा किया गया 1 दिन का कार्य हो जाएगा 1/7। बी किसी कार्य को उसको करता है कितने दिन में, 8 दिन में, तो बी के द्वारा 1 दिन का कार्य हो जाएगा 8। यदि दोनों छोड़ छोड़कर काम करें, अब देखेगा वही 1/7, यानी ए प्लस बी द्वारा किया गया 1 दिन का कार्य, तो 1 + 1/8। लेकिन वो एक दिन छोड़ छोड़कर जा रहे हैं, तो ध्यान रखने वाली बात है, ये 1 दिन का कार्य अब नहीं होगा, ये होगा 2 दिन का। ये होगा 2 दिन में ए प्लस बी द्वारा किया गया कार्य, 1/7 + 1/8, वही 7 8 56 और ये वही 15 कार्य है। समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। तो 2 दिन का और कार्य देखें तो वही से फिर से 15/56, फिर से 2 दिन का कार्य देखें तो वही 15/56, वही अगर मैं सबको जोड़ दूं तो ये हो जाएगा 15 3 45/56 कार्य। 15/56 कार्य हो चुका है और इधर देखने जाए तो दिन हो चुके हैं हमारे पास 6। इसमें से अगर मैं इसको शेष कार्य के हम बात करें, यहाँ पर शेष जो कार्य होगा हमारा 1 - 45/56, 56 में से 45 घटाऊंगा तो 11/56, वही शेष कार्य हमारे लिए बच गया है। अब ए की बारी आएगी, यहाँ पर दोनों करते हुए चले जाना है ना, ए की जब बारी आएगी तो 11/56 में से यदि मैं घटा दूं ए का 1 दिन का कार्य, तो ये है 1/7, एलसीएम आ जाएगा 56, तो यहां पर भी ये 1 दिन होने वाला है भाई, ठीक है, 1 दिन होने वाला है। ये 56 एलसीएम आ चुका है, ये 11 है माइनस के 7 8 56, ये हो जाएगा 8, यानी ये हो जाएगा 3/56 कार्य शेष बच गया। किसके लिए, बी के लिए। बी के लिए जो शेष कार्य बचा वो बचा 3/56। बी 1 दिन में कितना करता है, बी का 1 दिन का कार्य कितना है, तो 1/8 कार्य करने में भी लेता है 1 दिन। तो एक काम करने में मतलब फुल काम करने में, ठीक है, वो अपॉन में चला जाएगा तो मल्टीप्लाई बाई 8। लेकिन हमको 1/8 कार्य नहीं करना, हमें 1/8 कार्य नहीं, हमारे पास शेष काम है बी के लिए 3/56, तो मल्टीप्लाई बाई 3/56, 8 7 56, 3/7।
तो देखिएगा 6 दिन ये है हमारे पास, ए के द्वारा 1 दिन ये रहा और बी के द्वारा 3/7 कार्य ये रहा 6 और 1 7, यानी ये हो जाएगा 7 सही 3/7 दिन में ये कार्य कंप्लीट हो जाएगा। बेसिक से भी हमने इसको किया। मुझे मालूम है कि मैं थोड़ी सी अपनी इस पे स्पीड रख रहा हूं, क्यों रख रहा हूं, क्योंकि ये बात बच्चे कुछ समझते भी नहीं है और कुछ समझना चाहते भी नहीं है। तो मेरा उद्देश्य है कि अगर आप इसको समझ पा रहे हैं तो आप जो YouTube में ये चीज होता है इसमें कि आप अगर मेरी स्पीड आपको ज्यादा लग रही है तो आप इसको कम कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। आगे है हमारा क्वेश्चन है 9 हमने कर लिया है। अब हमारा एग्जाम्पल है 10वां जो एग्जाम्पल है मैं पहले वही ट्रिक से कराऊंगा। 2 आदमी हैं और 3 चाइल्ड हैं, मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में, सॉरी मिलकर नहीं, ये किसी एक कार्य को यहां पर 10 दिन में कर लेते हैं। एमडीएस वाले से मैंने आपको करना बताया भी था। आगे है जबकि 3 आदमी हैं और 2 चाइल्ड हैं, ये इसी एक कार्य को मिलकर कर लेते हैं 8 दिन में। तो ये दोनों कैसे हैं? बराबर। हमसे पूछा है यहां पर कि 2 आदमी प्लस 1 चाइल्ड मिलकर इसी एक कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे? तो माना कि ये कर लेंगे D दिन में। बेसिक भी कराऊंगा इसको मैं। तो इन दोनों में से किसी एक को आप यहां पर इसको कंपैरिजन के लिए रख लीजिए। तो माना कि मैं पहला ही ले लेता हूं, 2 आदमी और 3 चाइल्ड वही एक कार्य को कितने दिन में कर लेंगे? 10 दिन में। इन दोनों को कैलकुलेट करके हम यहां से इनकी क्षमताओं को निकाल सकते हैं। 1 से 1 कट जाएगा और ये कट गया, मान लिया जाएगा कि ये कट गया, ठीक है। 2 से काट देता हूं फिर मैं इसको, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, मल्टीप्लाई करता हूं, देखिएगा 5 दूनी 10 और 4 तिया 12, इधर जाएगा तो 2 आदमी बचेंगे। लेकिन मैं मान के चलता हूं कि ये कुछ बच्चों को कैलकुलेशन थोड़ी सी नहीं आती है, तो मैं पूरा कंप्लीट करके इसको दिखाऊं, बाद में हम इसकी स्पीड अपने आप बढ़ा लेंगे। तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 आदमी प्लस 5 तिया 15 चाइल्ड बराबर 4 तिया 12 आदमी और 4 दूनी 8 चाइल्ड। देखिएगा 10 आदमी इधर चले जाएंगे तो घट जाएंगे, तो ये बचेगा सिर्फ 2 आदमी बराबर 8 जाकर इधर घट जाएगा, तो ये बचेगा हमारे पास में 7 चाइल्ड, ठीक है। 7 और 8 15। अब चाइल्ड अपॉन आदमी बराबर ये होगा 2/7। ये क्या आ गई? ये वही क्षमता आ गई है जो अभी थोड़ी देर पहले हम इसका डिस्कस कर रहे थे, यानी एक एक दिन का कार्य है ये इनका। हम बस इस वैल्यू को लगा दीजिए। आदमी का मान कितना है यहाँ पर? 7, चाइल्ड का मान कितना है? 2, आदमी का मान 7 और चाइल्ड का मान 2। इसको यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिएगा 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6, दोबारा से लिख देता हूँ, 7 दूनी 14 प्लस 3 दूनी 6 मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वल 7 दूनी 14 प्लस 2 एकम 2 मल्टीप्लाई बाई D। 14 और 6 कितने होते हैं? 20 मल्टीप्लाई बाई 10। 14 और 2 कितने होते हैं? 16 और इंटू D। चलिए मैं इसको सबसे पहले 4 से काट देता हूँ, ये हो जाएगा 4 चौक 16 और 4 पंजे 20। 2 से काटता हूँ, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 25/2 D दिन, यानी कि 12.5 दिन में ये 2 आदमी और 1 बच्चा इस कार्य को 12.5 दिन में समाप्त कर लेगा। बेसिक के लिए भी बताता हूं मैं भी आपको। देखिए कुछ कैलकुलेशन ये और हम छोटी कर सकते थे मेंटली कैलकुलेशन करके, लेकिन कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए सभी को। देखिए बेसिक कैसे करेंगे, बेसिक देख लेते हैं। बेसिक में हमसे बोला गया है जैसा कि एक आदमी का, ठीक है, एक आदमी, मैं लिखता हूं यहां पे, एक आदमी इसको समाप्त करने में लेता है x दिन। तो एक आदमी इसको 1 दिन का कार्य, ठीक है, 1 दिन का कार्य हो जाएगा 1/x। लेकिन सवाल में क्या बोला गया हमसे, थोड़ा अभी और आगे बढ़ा देता हूं मैं। एक आदमी कंप्लीट वर्क कितने दिन में कर लेगा? x में। तो एक बच्चा, या क्या बोला है, लड़का बोला गया है, बच्चा नहीं बोला गया है, तो एक लड़का इसको कंप्लीट कर लेगा y दिन में। तो एक दिन का कार्य लड़के का कितना हो जाएगा? 1/22। इन दोनों से ही हम अपने समीकरण को छोटा छोटा बनाएंगे। चलिए 2 आदमी हैं, तो एक आदमी का कार्य इतना है 1 दिन का, तो 2 आदमी का हो जाएगा 2/x। देखिएगा जब मैंने बताया था आपको पहली वीडियो में, 1 दिन का कार्य इतना है और एक आदमी ही है ये, तो 2 आदमी होंगे तो 2 से गुणा, 3 है तो 3 से x है तो x से गुणा, मिलकर है प्लस, और लड़के कितने हैं? 3, तो ये हो जाएगा 3y। और कितने दिन में उस कार्य को समाप्त कर रहे हैं? 10 दिन में। तो 10 दिन में नहीं, 1 दिन का, ये तो 1 दिन का कार्य है ना, तो 1 दिन का कार्य हो जाएगा 1/10। ये समीकरण हमारे पास 1।
ऐसे ही दूसरा समीकरण हमारा बनेगा, 3 आदमी हैं तो 3 ये हो जाएगा 3/x प्लस लड़के हैं 2 तो ये हो जाएगा 2/y और कितने दिन समाप्त कर रहा है, ये समाप्त कर रहे हैं 8 दिन में, तो ये हो जाएगा 1/8 समीकरण नंबर 2। हमसे पूछा क्या है वो भी लिख लेता हूं, तो हमसे पूछा गया है 2 आदमी, ठीक है, 2 आदमी का मतलब है 2/x प्लस और एक लड़का तो 1/y मिलकर इसे कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। चलिए ये जो हमारा समीकरण है, देखिए ये है हमारा 2/x और ये है 3/x, इसको कैलकुलेट करना भी सीख लेते हैं। यहां पर अगर मैं 3 से गुणा कर दूं, इस समीकरण में मैं कितने से गुणा कर दूं, 3 से, और इसमें कितने से गुणा कर दूं, मैं थोड़ा इसको हटा देता हूं यहां से। चलिए यहां पर जो गुणा कर देता हूं मैं इसको 3 से और इसमें गुणा कर देता हूं, ये 2 जो लिखा है इसमें करते हैं 2 से गुणा, अब ये बराबर हो जाएगा। देखिए लिख के दिखा देता हूं, वैसे 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6x प्लस 3 तिया 9y इक्वल 1/10। इसके बाद में 2 से हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 तिया 6x प्लस 2 दूनी 4y इक्वल, ये हो जाएगा जब इसमें 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4, 2 चौक 8, ये इससे कट जाएगा। चलिए मैं इसको अब माइनस 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 कर देता हूं, इससे ये कैंसिल आउट हो चुका है। देखिएगा y और y नीचे समान है, बिल्कुल समान है, तो 9 में से 4 गया तो माइनस है ना, 9 में से 4 गया तो बचेगा 5/y बराबर 1/10 माइनस 1/4। एलसीएम आ जाएगा इसका 20, 10 दूनी 20 और ये हो जाएगा 4 पंजे, एक सेकंड, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 3 तिया 9 और सॉरी ये यहाँ पर 3 रह गया यहाँ पर हमारा, ठीक है, ये 3 रह गया। चलिए इसे कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 में से 4 का तो ये हो जाएगा 5/y बराबर ये हो जाएगा 3/10 माइनस का 1/4। एलसीएम आ जाएगा इसका यहाँ पर 20, 10 दूनी 20 2 और 2 तिया 6 माइनस का 4 पंजे 20 और 5 एकम 5, ये हो जाएगा 1/20 और 22 चला जाएगा इधर, ठीक है, तो 22 बराबर हो जाएगा 20 पंजे 100। तो यानी कि 22 यानी एक लड़का इस कार्य को 100 दिन में समाप्त कर लेगा। y का मान तो यही हो गया ना। आगे हम इस y के मान को इन समीकरण 1 में यहां पर लगा देता हूं, मैं यहां पर लगा देता हूं मैं, देखिएगा ये हो जाएगा 2/x प्लस 3/100, y का मान 100 लगा दिया मैंने, बराबर का 1/10, इसको इधर ले जाता हूं मैं, तो 2/x बराबर 3 इधर चला जाएगा तो 1/10 माइनस 3/100, एलसीएम आ जाएगा इसका 100, 10 से भाग लगाऊं 10, 10 से हो जाएगा 10 माइनस 100 1 3, ये हो जाएगा 7/100, ठीक है, और ये y चला जाएगा, सॉरी x चला जाएगा इधर ऐसे करके, ठीक है, और ये चला जाएगा 200/7, ये x की वैल्यू आ चुकी है। बस अब क्या है, सवाल की समाप्ति की ओर है हम यहाँ पर, देखिएगा हमसे यही पूछा गया था, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको, ये 2 रहेगा यहाँ पर, x का मान कितना है यहाँ पर 200/7, तो ये हो जाएगा 200/7 लिखूंगा तो ऊपर आ जाएगा 7 प्लस 1 तो रहेगा ही, y का मान कितना है 100, ये रहा 100 सॉरी 2 से कितनी बार कटेगा ये 100 बार, दोनों एक जैसे हैं बिल्कुल, तो एलसीएम तो वही 100 ही आएगा और 7 और 1 मिलकर 8 से जब आप इसको काट दोगे तो ये आ जाएगा, काटे नहीं, चलो मैं इसको थोड़ा 4 से काट देता हूँ, 4 दूनी 8 और 4 से कटेगा ये 25 बार। तो क्या हुआ, ये 2 आदमियों का और एक बच्चे का मिलकर एक दिन का कार्य है ये, ठीक है ना, एक दिन का कार्य है ये। और जैसे ही आप इसको रिवर्स करेंगे, इसको पलट देंगे तो ये हो जाएगा 2 आदमी यानी 2 मैन प्लस एक चाइल्ड, लिख देता हूं इसको, एक चाइल्ड इस काम को कर देंगे 12.5 दिन में। इसको जब आप उल्टा करेंगे, क्यों, ये है सिर्फ और सिर्फ 2 आदमियों का और एक बच्चे का एक दिन का कार्य, ठीक है। चलिए बेसिक की थीम भी कोई ज्यादा बड़ी नहीं है, बस अब तक हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन आनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि जो बच्चे नहीं जानते हैं उनको भी सिखाया जाए। एग्जाम्पल है हमारा लास्ट, यहां पर लास्ट है हमारा, लास्ट बोला गया है 8 आदमी हैं, किसी एक कार्य को 20 दिन में कर लेते हैं और यही 8 महिलाएं इसी कार्य को 32 दिन में समाप्त कर लेती हैं। तो पूछा है 5 आदमी और 8 महिलाएं
इसी एक कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। बिल्कुल सेम इसी की तरह फिर से देख लीजिएगा, इन दोनों में से किसी एक को उठा के यहाँ रख दीजिए। तो 8 आदमी इसे कर लेते हैं 20 दिन में। कोई भी एक कार्य है, तो कार्य मैंने नहीं लिखा, वो बराबर है, ठीक है। चलिए देखिए, इसको काट देते हैं हम। 8 से 8 कट जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 4 से 4 पंजे 20 और 4 से कट जाएगा 4 अट्ठे 32, ठीक है। तो आदमी अपॉन औरत 8/5, यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू है वो आदमी की तो आ गई 8, आदमी की वैल्यू 8 और महिला की जो वैल्यू है वो 5। देखिएगा ये हो जाएगा 8 गुणा 8 गुणा 20, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूं 8 पंजे 40 और 8 पंजे 40, 40 दूनी 80 डायरेक्ट लिख देता हूं मैं इसको। कितने दिन में कर लेंगे, डी दिन में। 8 से मैं इसको काट देता हूं कितनी बार, 10 बार, इससे कटेगा ये 0, तो 8 दूनी 16 दिन में 5 आदमी और 8 महिलाएं इस कार्य को मिलकर समाप्त कर लेंगे। इसको बेसिक और देख लेते हैं, फिर नहीं देखेंगे हम इसके बेसिक, लेकिन अगर आप लोगों की अगर डिमांड होगी और आपको चाहिए कि हम इसको बेसिक करें तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से, हमें जरूर बताइएगा। चलिए, हमसे कहा गया है, देखिए मैंने ये बात भी पहले बताई थी आपको, 8 आदमी है ये, ठीक है। कितना काम कर लेते हैं ये, 20 दिन में इतना। तो एक आदमी से कितने दिन में करेगा, तो ये उल्टा अनुपात है आदमी में और दिन में। इससे पहले वीडियो आप इसको जरूर देखिएगा। 8 आदमी है ये, ठीक है। मैंने इसमें भी बताया, मिश्र समानुपात की जो लास्ट वीडियो है उसमें भी बताया है, और जो पहली वीडियो है मिश्र समानुपात की उसमें भी बताया है। देखिएगा तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 160 दिन। महिलाओं के बारे में बोला गया है कि 8 महिलाएं हैं और ये इसको कर लेती हैं 32 दिन में। 32 दिन में तो एक महिला कितने दिन में करेगी, तो 8 से गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, हासिल 1, 8 तिया 24 और 1 25 दिन में। तो अब आप मुझे बताइए, एक आदमी का इतने दिन में काम करता है, वो एक आदमी 160 दिन में एक काम करता है। तो एक आदमी द्वारा नहीं, मुझे चाहिए एक दिन का कार्य है। एक दिन के कार्य के लिए ये क्या हो जाएगा, 1/60, और यहां पर भी एक जो दिन है उसका करूंगा तो ये हो जाएगा 1/256। ये कार्य है, एक दिन का कार्य है, ये भी कार्य है, ठीक। अब हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया है तो इसी कार्य को 5 तो पुरुष करें। एक दिन में इतना काम करते तो 5 पुरुष कितना करेंगे भाई, यहाँ तो एक आदमी है ना, देखो एक आदमी है तो 5 के लिए आप क्या करोगे इसमें गुणा, और महिलाएं कितनी है, महिला करेंगी यहाँ पर 8 महिलाएं, ठीक है। एक एक दिन का ही कार्य होगा अभी भी है, लेकिन बस ये तो एक आदमी का कार्य था, अब यहाँ पर 5 आदमी का कार्य है। 5 से मैं इसको काट देता हूं तो ये घटेगा 5 तिया 15, 10 और 5 दूनी 10, यानी 1/32 कार्य 5 आदमियों का एक दिन का कार्य है। यहाँ पर 8 से काटा हूं, 8 तिया 24 और 8 दूनी 16, यानी कि यहाँ पर भी कार्य हो जाएगा 1/32। दोनों मिलकर इसको कितने दिन में कर लेंगे वो भी देखते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1/32 प्लस 1/32, एल से वही 32 रहेगा, एक और एक 2, 2 से कितनी बार कट जाएगा ये 1/16। तो यहां पर आ जाएगा हमारे लिए कि 5 आदमी और 8 महिलाएं मिलकर एक दिन का कार्य है, लेकिन एक दिन का कार्य नहीं, हमें चाहिए कंप्लीट वर्क यानी कि 16 दिन। बेसिक में भी कोई ज्यादा बड़ा ये नहीं है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो आपको कैसी लगती है ये हमें जरूर बताएं, और कमेंट बॉक्स के माध्यम से जो भी आपको जैसी भी कोई प्रॉब्लम हो वो हमें इसमें लिख के बताएं। एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे समाप्त हो चुके हैं, अब हम टाइम एंड वर्क के जो क्वेश्चंस हैं वो अब हम करेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।